हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जमशेदपुर के बारे में। पहला सवाल, क्यों पढ़ेंगे, कहाँ है जमशेदपुर, क्या है ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में एक बेसिक आउटलाइन बताई थी। ठीक, अब मैंने आपको उसको ये बताया था, उस वीडियो में आपको ये बताया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या है एंड देयर आर मल्टीपल आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन आवर कंट्री कवरिंग विच 4 मेजर स्टेट्स। तो 4 जो मेजर स्टेट्स थे, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये सारे स्टेट्स को हमने देखा था कि इन स्टेट्स में काफी सारे क्या है, आयरन स्टील प्लांट है। अब उन्हीं स्टेट्स में से हम देखेंगे कि हमारी कंट्री की अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में एक डोमिनेटिंग जो सबसे ऊपर नाम आता है आयरन स्टील प्लांट का, वो कौन सा है? सबसे कह सकते हैं भरोसेमंद, सबसे मतलब जो बोलते हैं ना क्लासिकल आयरन स्टील इंडस्ट्री हमारी कंट्री की कौन सी है? तो वो है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को को पढ़ने वाले हैं हम, जिसका प्लांट कहां पे है? जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट भी जिसे कहा जा रहा है। अब देखिए क्या है, तो इट वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुवर्णरेखा एंड कारखई इन झारखंड। ठीक, तो ये 1707 में स्टार्ट की गई थी। नियर द कन्फ्लुएंस मतलब जहां दो रिवरें मिलती है, कारखई और सुवर्णरेखा। तो सुवर्णरेखा और कारखई दोनों रिवर के कन्फ्लुएंस पे टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जो था, ठीक है, टिस्को जो है, तो टिस्को प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1907 में। ठीक है, जगह का नाम क्या था? साक्षी, जिसे बाद में क्या नाम दे दिया गया? जमशेदपुर। तो जमशेदजी टाटा के नाम के पीछे उसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं ना, जिन्होंने स्टार्ट की इंडस्ट्री, वो कौन थे? जमशेदजी टाटा, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा। ठीक है, इन्होंने ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट की थी। अब देखो 1907, आज हम बोल रहे हैं कंपनी स्टार्ट की थी, तो आप बहुत ऐसा सोचते हो कि हाँ स्टार्ट की थी तो की होगी, लेकिन उस समय पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस समय पे अपना इंडिजीनियस आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना और लगाने के साथ साथ में मतलब सक्सेसफुली उसे चलाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड टाटा फैमिली अगर देखा जाए तो तब से लेके आज तक हमारे देश में क्या रही है, हमेशा ही देश हित में सोचती रही। ठीक है, अब देखो क्या है, तो स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। रिवर के नाम ध्यान रखना है आपको, क्या क्या है? सुवर्णरेखा और कारखई। ठीक है, फिर क्या होता है? इट वाज द ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री बिफोर 1974। ये 1947 सॉरी 1947 मतलब आजादी से पहले तक ये ओनली आयरन स्टील प्लांट था कंट्री में, विच वाज बीइंग ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल हु वाज इंडियन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या है? जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। ये चीज समझो क्या होता है। आप कभी भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच प्ले अ क्रूशियल रोल व्हाइल यू आर डिसाइडिंग टू स्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री। ठीक है, जब आप किसी एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने का सोच रहे होते तो अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं? कॉस्ट, लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट, ये सारी चीजें। अब उन्हीं सारी चीजों को जमशेदजी टाटा ने भी कंसीडर किया होगा कि यार प्लांट लगाना है आयरन स्टील प्लांट, तो ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखना होंगे ना। बिना इन फैक्टर्स को ध्यान दिए आप ऐसे कहीं भी उठ के प्लांट नहीं लगा सकते हो। तो अगर देखा जाए जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन दी कंट्री। और अगर मैं आपको ये भी कहूं इन दी वर्ल्ड, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर स्टील प्लांट की लोकेशन ऐसी है कि वो जितनी भी जियोग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए एक आयरन एंड स्टील प्लांट को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए, वो सारी जियोग्राफिकल कंडीशन जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट के पास मिलती है। ठीक, देखो क्या क्या हाउ, आपके मन में भी सवाल ही आएगा ना कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इट इज द जियोग्राफिकली मोस्ट सुटेबल आयरन एंड स्टील प्लांट इन आवर कंट्री। तो उसके पीछे के कारण समझो। व्हाई ओनली दिस प्लेस, सिर्फ इसी प्लेस को क्यों कह रहे हैं हम? तो गुड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या है, प्रैक्टिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा गुड्स ले जाना, इधर उधर करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल, कोल लाना है आपको, ओर लाना है, ये सारी चीजें, फिर यहां से स्टील और आयरन बनेगा, जब उसे मार्केट तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ही, सिर पर रख के थोड़ी ना ले जाओगे। चलो, तो क्या है? गुड ट्रांसपोर्टेशन। ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी कालीमाती स्टेशन। ठीक है, तो कालीमाती स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर अवे है। और तो और जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट में रेलवे लाइन गई है, पता है आपको? तो जो प्लांट है वहां तक रेलवे ट्रैक गया हुआ है। क्लियर? फिर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्लोज टू दी आयरन और कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट। ये चीज समझने वाली है क्या, कि जो भी स्मेल्टिंग प्रोसेस में, मैंने आपको स्मेल्टिंग प्रोसेस बताई थी, ठीक है, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें जो लगती है, तो वो स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या है
स्मेल्टिंग प्रोसेस में जितना भी रॉ मटेरियल लगना रहता है, तो जैसे ये जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर के आसपास बोकारो, रानीगंज, झारिया, यहां से आयरन ओर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, तो तलचेर वगैरह जो है, तो वहां से कोल वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती है। तो बहुत सारे क्या है, जो कोल माइंस, आयरन ओर माइंस, ये सारी चीजें क्या है, आसपास ही अवेलेबल है। तो आगे से वाई ओनली दिस प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है नियर कोलकाता मार्केट। अब आपने जो प्रोडक्ट बनाया तो उसे बेचोगे भी ना, तो बेचने के लिए भी मार्केट है पास में, कोलकाता भी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक, कोलकाता भी ज्यादा दूर नहीं, इसलिए मार्केट भी मिल गया एक तरह से। तो अब अगर आप देखो, दिखती बात है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप मान लो आप कॉलेज में हैं, एक एग्जांपल, आप बाहर गए, अब आप बाहर जाने के बाद में आपको कहीं पे रूम देखना है अपने लिए, ठीक है, फ्लैट देखना है अपने लिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके कॉलेज से कितनी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, खाने की क्या व्यवस्था है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही, देखो इंडस्ट्री में आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल गया, मार्केट भी मिल गया बेचने के लिए, साथ ही साथ क्या है, सफिशियंट वाटर सप्लाई फ्रॉम सुवर्णरेखा एंड कारखई। अब क्योंकि रिवर के पास में है, तो रिवर के पास में होने से क्या है कि सफिशिएंट वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है। अब जब सफिशिएंट वाटर भी अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, आइडियली मोस्ट सूटेबल लोकेशन हो गई, ठीक है। नदी से पानी मिल जाएगा, तो जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री में, वो भी फुलफिल हो जाएगी आपकी, ठीक। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्या देखा, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, तो यस एब्सोल्युटली इट इज 100% ट्रू एंड प्रूवन। दिखाया ना आपको कि सारी चीजें वहीं पे आसपास। इस सेंस में क्या है, जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट जो है, तो बहुत क्या है, इफेक्टिव आयरन स्टील प्लांट, और 1907 से आज तक वो सक्सेसफुली क्या कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर इन सारी चीजों को देखा जाए, इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम क्या बोलेंगे कि दी डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन दी डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आयरन स्टील इंडस्ट्री को क्या कंसीडर किया गया है, बैकबोन ऑफ दी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बैकबोन कंसीडर किया गया है स्टील इंडस्ट्री को। क्यों, क्योंकि जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो अब दिखती बात है, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा, तो उस आयरन एंड स्टील से दूसरी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, ठीक है। मेजर स्टील प्लांट से मिनी स्टील प्लांट्स, ठीक है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, वो दूसरी इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट देगी, और जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो इस सेंस में जो लिखा गया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुल जाने से, ठीक है, ओपन दी डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री के आ जाने से रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सीलरेट हो गया और तेजी से इंडस्ट्रीज बनने लगी, ठीक। तो ये हमने पढ़ा जमशेदपुर के बारे में। अब इसी तरह से वर्ल्ड में जो आयरन स्टील प्लांट का एक हम एग्जांपल देखने वाले हैं, वो कौन सा देखेंगे, पिट्सबर्ग का देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्सबर्ग का एग्जांपल देखने वाले हैं, पिट्सबर्ग को समझेंगे कि वहां पे कैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो फेवरेबल है बहुत ज्यादा। क्लियर, यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।